दोस्तों ये देखिए सूट हमारा तैयार हो चुका है और इसमें हमने तुरपाई कर लिया है। ठीक है, तो पहले आपको सूट बनाने के बाद में तुरपाई कर लेना है और उसके बाद में देखिए अब हम इसमें इंटरलॉक करेंगे, फिर इसके बाद में प्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखिए जो हमारी बाजू है, तो हमें क्या करना है, इंटरलॉक करने के लिए इस तरह से बराबर करके पकड़ना है। ठीक है, और इसमें देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा यानी एक पैर ही दबाव इसमें हमें सुई के हट के रखना है। ये इस तरह से चलाना है, ध्यान से देखिए आप। ठीक है, कपड़े को ना ज़्यादा इधर रखना है और ना ज़्यादा इस साइड में, तो आपकी इंटरलॉक एकदम बराबर फिनिशिंग से होगी। बाजू में इंटरलॉक कर लेंगे तो ये धागे हमें इस तरह से कटिंग कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद में ये देखिए जो साइड में है, तो साइड में हमें करना है। तो अगर आपका सूट अस्तर वाला है तो आप दोनों पल्लों में अलग अलग कर लें। अगर आपके सूट में अस्तर नहीं है तो दोनों को इस तरह से एक साथ मिला के इंटरलॉक करना है। अब इसमें भी हम उसी तरह से दबाव देते हुए इंटरलॉक करना है। ये ध्यान से देखिए। अब देखिए जब यहाँ पे लास्ट हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे बराबर करके पकड़ लेना है और जितनी दूर तक आराम से हो जाए उतनी दूर तक करना है, ज़्यादा नीचे तक नहीं लाना। ठीक है, ये देखिए इस तरह से अब हमें यहाँ तक इंटरलॉक करके उतार के धागे को कटिंग कर देना है। ये धागा हम इस तरह से फिनिशिंग से कटिंग करते जाएंगे। अब दोस्तों ये देखिए जो कंधी है, तो कंधी में भी हमें इस तरह से रखना है। ये देखिए इस तरह से हमने कंधी में भी इंटरलॉक कर लिया। तो ये दूसरी तरफ हमारे इंटरलॉक कंधी में हो चुका है। अब देखिए जो बाजू है, तो बाजू को हम क्या करेंगे, इस तरह से अंदर की तरफ खींच लेंगे बाजू को। ठीक है, और ये जो हमारा बाजू जहाँ से अटैच होती है आर्म होल में, तो इस तरह से देखिए पकड़ना है। ठीक है, और ये देखिए हम इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पे भी हमें उसी तरह से दबाव देना है, कम ज़्यादा दबाव बिल्कुल भी नहीं देना। आप आराम आराम से इस तरह से करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो इंटरलॉक की सिलाई है तो सही से आएगी। अब ये देखिए जो धागा है, तो इस तरह से हम कटिंग कर देंगे और इस तरह से जब हमारा मुड्ढे में इंटरलॉक हो जाता है तो इसे इंटरलॉक को हल्का सा इस तरह से खींच देना है, क्योंकि कई बार होता है कि धागा खिंचाव मारता है, तो उससे जब प्रेस करेंगे तो झोल आता है। ठीक है, अब इसी तरह से दोस्तों दूसरी साइड हमें इंटरलॉक कर लेना है। तो दोस्तों देखिए हमने इंटरलॉक कर लिया है। अब हमें सबसे पहले प्रेस लगाने के लिए क्या करना है, इस तरह से फिनिश करना है कपड़े को और एक पल्ले को हम हटा के रखेंगे। सबसे पहले ये चाक और घेरे में हमें फिनिशिंग से प्रेस लगाना है। तो ये नीचे वाला पल्ला हम इस तरह से हटा के रख देते हैं। ठीक है, ये एकदम इस तरह से अगर प्रेस लगाएंगे तो फिनिशिंग से लगेगी प्रेस आपकी। ये देखिए इस तरह से कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद में तो देखिए इस तरह से मिला के रखना है और उसके बाद में ये देखिए जो हमारी सिलाई लगी है तुरपाई, तो यहाँ पे हम पहले चाक को इस तरह से बिठाएंगे। ठीक है, और इसके बाद में ये देखिए घेरा है, घेरे को हमें इस तरह से बिठाना है और इसके बाद में ये दूसरी साइड का जो चाक है, तो ये देखिए इस तरह से प्रेस से बिठा देना है। ठीक है, तो ये आपके घेरा और चाक इस तरह से बैठ जाते हैं सही से और इसके बाद में ये देखिए बीच में हमें इस तरह से प्रेस कर देना है। तो एक तरफ का इस तरह से आपका पल्ला फिनिश हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी तरफ भी हमें इसी तरह से प्रेस कर लेना है। तो ये देखिए हम दूसरा पल्ला जो साइड का है जिसमें हमने प्रेस किया तो उसे हम इस तरह से हटा के रखेंगे और इसे फिनिशिंग से पहले इसे बिछा लेना है। ये देखिए इस तरह से हम इसे पहले बिछा लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में नीचे हम घेरे में ये देखिए इस तरह से प्रेस लगाना है। घेरे को हल्का सा आप इस तरह से खींच के रखेंगे तो फिनिशिंग से प्रेस हो जाएगी। स्टीम प्रेस होता है तो दोस्तों उसमें पानी निकलता रहता है फुहारे से, तो आराम से बैठ जाता है। लेकिन अगर ये प्रेस है तो इससे भी बैठ जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमें मेहनत करनी पड़ती है, यानी
प्रेस को हल्का सा दबा के रखना पड़ता है, ठीक है। इस साइड का भी हमारा चाक फिनिशिंग से प्रेस हो चुका है। अब प्रेस को हमें देखिए इस साइड में ले जाना है और इस साइड का भी हमें इस तरह से प्रेस कर लेना है। और इसके बाद में ये देखिए इस तरह से बीच में हमें प्रेस कर लेना है। तो इधर भी हमारा देखिए फिनिशिंग से प्रेस हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पल्लों को इस तरह से बराबर मिलाना है, ठीक है। और इस तरह से मिलाने के बाद में ये साइड के कपड़े को इस तरह से फिनिश करके रखना है, ठीक है। उल्टे में ही हमें देखिए ये जो पहले बीच सेंटर है जो हम प्रेस करके इसमें क्रीच बनाते हैं, तो उसे हमें पहले फिनिश करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हम हल्का सा प्रेस साइड में लगाएंगे और लगाने के बाद में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सूट की अगर अच्छी फिटिंग देनी है, क्योंकि प्रेस का भी काफ़ी इसमें महत्व होता है फिटिंग देने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए ये जो हमारी यहाँ पे प्रेस से गर्म हो चुकी है साइड, जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं, ध्यान से देखिएगा सिलाई के इधर हमें प्रेस को नहीं रखना है, ठीक है। और इसके बाद में ये जब हमारा इस तरह से प्रेस लग जाता है तो ये देखिए हमें इस तरह से इसे हल्का सा खींच लेना है, ठीक है। तो क्या होता है, कपड़ा फलक जाता है और इससे जो साइड की फिटिंग है तो अच्छे से बैठ जाती है, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए हम दूसरी तरफ करेंगे। ये साइड को हम पहले इस तरह से फिनिश करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में हमें इधर भी ध्यान रखना है कि सिलाई के इस साइड में हमें प्रेस जब खींचेंगे कपड़े को तो इस साइड में हमारी प्रेस ना हो, नहीं फिर बट इधर भी पड़ जाएंगे, ठीक है। तो हमें सिलाई के अंदर ही रखना है प्रेस, ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह से, ठीक है। ये हमने खींच लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कपड़ा फलक जाता है। और इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये दबाव है, तो दबाव हमें बाजू की तरफ कर देना है और इस तरह से हम पहले इसे फिनिशिंग से प्रेस करेंगे और गले में भी हम प्रेस लगा देंगे, ठीक है। इस तरफ का भी जो दबाव है तो बाजू की तरफ हमें कर देना है और इसके ऊपर से हमें इस तरह से प्रेस लगा देना है, ठीक है। ये हमारा इधर प्रेस लग चुका है। अब इसे हम इस तरफ पलट लेंगे। पलटने के बाद में ध्यान से देखिएगा, ये इधर जो बट पड़े हुए हैं बीच सेंटर के, तो ये हमें इस तरह से प्रेस लगा देना है। प्रेस को ध्यान रखना, ज़्यादा गर्म आपको नहीं करना, ठीक है। अब देखिए इस साइड का जो दबाव है तो ये भी हमें बाजू की तरफ इस तरह से करना है प्रेस से, और इधर का भी हम बाजू की तरफ ही दबाव करेंगे। ये जब इस तरह से हो जाता है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसे सीधा कर लेना है। ये देखिए हमने इस तरह से सूट को कर लिया सीधा, ठीक है। सबसे पहले हम साइड की फिटिंग में प्रेस लगाएंगे। तो आप यहाँ पे अगर एक बार में नहीं कर सकते तो देखिए हमें क्या करना है, इस तरह से हम पहले ये रख लेंगे, ठीक है। और प्रेस को इस तरह से देखिए हमें ये जो इसका दबाव है तो इस तरह से पहले फिनिश करना है। ये जब हमारा इस तरह से फिनिश हो जाता है तो इसके बाद में हमें दूसरी तरफ भी इसी तरह से फिनिश करना है। ये देखिए ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सूट में जब तक प्रेस अच्छी तरह से नहीं लगेगी तो सूट की फिनिशिंग और फिटिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, तो प्रेस भी काफ़ी अहम है। अब देखिए जब हमारा इस तरह से फिनिश हो जाता है तो इस तरह से हम बराबर करके पकड़ेंगे और बराबर पकड़ने के बाद में ये देखिए हम ये जो सिलाई जहाँ से हमारी लगी है तो इस तरह से बराबर मिला के रखना है और आप यहाँ पे इस तरह से पकड़ के देखिए खींच लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से ये देखिए हमारी बिल्कुल बराबर बैठ जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें प्रेस लगा देना है। ये देखिए इस तरह से हम प्रेस करते हैं तो इस साइड ही हमारी फिनिशिंग से प्रेस हो जाती है, ठीक है। अब इसे हम इस तरह से फिर पलट लेंगे और इस साइड में लगा देना है प्रेस। और दोस्तों यहाँ पे देखिए जो बाजू का जोड़ है तो ये हम इस तरह से इसे फिनिश करेंगे, ठीक है। तो एक तरफ देखिए हमारी प्रेस हो चुकी है, इसी तरह से हम दूसरी साइड प्रेस करेंगे। तो इस साइड हम ये पकड़ेंगे
और पकड़ने के बाद में ये देखिए जोड़ है जो, तो जोड़ को बराबर इस तरह से कर लेना है, ठीक है। जब ये आप कपड़े को अंदर से फलका देते हैं तो दोस्तों देखिए ऑटोमेटिक ही यहाँ पे हमारे इस तरह से सूट बैठ जाता है, ठीक है। अगर फलकाएंगे नहीं तो आपको थोड़ी खींच के मेहनत करना पड़ेगा। इस तरह से देखिए हमने फिनिशिंग से प्रेस कर दिया। अब इधर भी हम इस तरह से पलट लेंगे इसे, और इधर भी हमें प्रेस कर देना है। ये देखिए प्रेस हमारी हो चुकी है इस साइड में। अब दोस्तों ये देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से हमें पहले बराबर मिलाना है, ठीक है। अब सीधे की तरफ हम क्या करेंगे, ये चाक को इस तरह से बराबर मिला लेंगे, और ये देखिए हम यहाँ पे प्रेस फिनिशिंग से लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आप प्रेस करते हैं तो यकीन मानिए कि सूट की जो फिटिंग है तो काफ़ी प्रेस से भी फ़र्क पड़ता है सूट की फिटिंग में। अगर प्रेस सही से नहीं कीजिएगा तो सूट की जो फिनिशिंग है तो वो ख़राब होती है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हमें प्रेस करना है, ठीक है। ये देखिए हमारा गला इस तरह से बैठ चुका है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखना है, यहाँ पे जो हमने इसकी बैक की कंधी एक्स्ट्रा में कटिंग की है, तो ये देखिए जो जोड़ है तो आगे की तरफ हमारा डाउन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ही डाउन करके इसमें प्रेस करना है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो हमारा फ्रंट का गला है पीछे की तरफ जाता है तो वो दोस्तों आपकी जो प्रॉब्लम है नहीं आएगी, ठीक है। और ये हमें कटिंग करते टाइम इस चीज़ को ध्यान देना पड़ता है। बैक पल्ला जब उठा के कटिंग करते हैं तो इस तरह से ही हमारी कंधे आगे की तरफ झुकाव मारती है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से प्रेस हो चुका है। अब बैक में भी हमें इसी तरह से फिनिश कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने प्रेस कर लिया है। अब ये जो कॉलर है हमारा, तो कॉलर में प्रेस करना है। तो देखिए इस तरह से हम कॉलर को इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर से पहले हमें प्रेस लगाना है, ठीक है। और इसके बाद में हम थोड़ी थोड़ी दूर में देखिए कॉलर को इस तरह से प्रेस करेंगे ऊपर की साइड में। तो इससे क्या है कि ये जो थोड़ा बहुत सिलाई करते टाइम कॉलर हमारा झोल वोल आने लगते हैं तो वो एकदम फिनिशिंग से हो जाएगा। ये इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा कॉलर भी प्रेस हो जाता है। अब दोस्तों हमें बाजू में प्रेस कर देना है। बाजू को किस तरह से करना है, तो देखिए जो साइड की फिटिंग वाली सिलाई जहाँ लगी होती तो इस तरह से हम बराबर मिला के रखेंगे, और पहले प्रेस हमें इसी सिलाई में ही लगाना है, ठीक है। और इसके बाद में ये देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, और ये देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से फिनिशिंग से लगाना है। ये हमारी एक साइड में बाजू में प्रेस हो गई है। अब बाजू को हम इस तरह से पलट लेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ इसी तरह से प्रेस लगा देना है। तो ये दोस्तों देखिए बाजू में एक तरफ हो गई है। अब दूसरी बाजू में भी हमें इसी तरह से प्रेस करना है। तो ये अब हम देखिए जोड़ को इस तरह से बराबर मिला के पकड़ेंगे। ये देखिए प्रेस इस तरह से हमारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो आप अपना सूट बनाएं या फिर कस्टमर का, तो आप इसी तरह से प्रेस लगाइएगा तो जो सूट में फिनिशिंग है बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए इस तरह से हमने प्रेस लगा दिया है।
अब हमें सूट किस तरह से तय लगाना होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सूट को इस तरह से हम उल्टा करके रखेंगे, एक बार हल्का सा प्रेस ये जो देखिए इस तरह से ज़रूर लगा लेना है, ठीक है। ये जब हमारी प्रेस इस तरह से कंप्लीट हो जाती है, प्रेस को साइड करके रखना है। अब देखिए फोल्ड किस तरह से करना है, तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। एक तरफ हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया, बाजू को इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इस तरह से हमें बाजू को फोल्ड करना है, ठीक है। अब दूसरी तरफ पकड़ना है, इस तरह से हम दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे, और हमें ये ध्यान रखना है कि जितना हमने दूसरी साइड फोल्ड किया तो उतना ही हमें इस साइड में फोल्ड करना है। ये इस तरह से फोल्ड कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद में एक बार बीच से हम पहले सूट को इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसके बाद में देखिए यहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए कॉलर की फिनिशिंग आई हुई है। सूट की प्रेस इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर आपको ये प्रेस लगाने का, इंटरलॉक करने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।